गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज बेल्ट्रॉन का आपका 29वां पार्ट है, ठीक है। और जीके कितना से स्टार्ट होगा? 276। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, ठीक है। ज़्यादा चर्चा करने से तो फायदा नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और आंसर तो ऐसे पूछ रहे। इसके बाद एमसीक्यू बताएंगे। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जैसे कंप्लीट होगा फिर एमसीक्यू बताएंगे। इसी के आधारित पे इसी का एमसीक्यू बताएंगे। लगभग ये 500 क्वेश्चन कवर होने वाला है जो बचा है, और जल्दी से 2 से 3 दिन में हम कवर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू लेके चलेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन 276 से स्टार्ट होगा। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अल्फानेट को, ठीक है। या कोई बोला कि नहीं सर अल्फानेट से ही नाम रख दीजिए, तो अल्फानेट सबसे प्रथम था, इसको भी रख सकते थे लेकिन हमको नहीं लगा अच्छा, ठीक है। अल्फानेट, इसका आंसर क्या है? अल्फानेट। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो अल्फानेट को माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, हिंदी में अल्फानेट इसका नाम ही है, ठीक है। नाम किसी का है, व्यक्ति का, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में आप जैसे कि आप कुछ बनाते हैं तो किसका नाम से रखिएगा? अपना फैमिली या अपना नाम से रख सकते हैं। या तो आपका अल्फानेट है, या मान लीजिए किसी फैमिली का रोहन है, सोहन है, मोहन है, या और कुछ भी नाम अपने से टाइटल कुछ जोड़ देते हैं उसमें। लगे ना कि थोड़ा सा व्यक्ति से नाम से हट के रहे, ठीक है। वो टाइटल जोड़ना पड़ता, थोड़ा सा जोड़, इधर का वर्ड उधर कर देता है, उधर का वर्ड इधर करता है, थोड़ा सा नाम सेंटेंस अच्छा लगे सुनने में, ठीक है। वो रखेगा, जब भी रखेगा तो वो फैमिली। क्या वैज्ञानिक जितना भी आप रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक का नाम सबसे टफ होता है। क्या बच्चे से उसका टफ नाम था? नहीं था ना। लेकिन जो चीज़ पाया, जो चीज़ रिसर्च किया, वही चीज़ उसका नाम हो गया, है ना। क्या उसका बच्चे का नाम कुछ और होगा, ठीक है। मोहन होगा, सोहन होगा, रोहन होगा, या जो भी चीज़ होगा, क्या वही नाम रखता है? नहीं रखता। क्यों नहीं रखता है? वही रीजन, जिसका खोज किया उसी का वो नाम फर्स्ट, जो फर्स्ट खोज किया तो वही नाम रख देता है कि नहीं ये हमने खोज किया, ठीक है। इसलिए वही चीज़ यहाँ पे है अल्फानेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है, जब कई कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या बोलते हैं? लेन केबल। हम बताए थे लेन केबल का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और ये केबल जो है आपको भी हम दिखा देते कौन सा केबल होता है। लेन केबल देखिए वहाँ पे आपका जो सिस्टम में आपका जुटा हुआ है, ठीक है। ये आपको अधिक बहुत सारा काम में आता है। अभी हम मुख्य 3 एग्जांपल बता देते हैं कौन कौन सा काम में आपका आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 लैपटॉप है, ठीक है, और दोनों में ये लैपटॉप से लैपटॉप में आप डाटा को शेयर करना चाहते हैं तो लेन केबल का मदद ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा काम है कि आप सीसीटीवी कैमरा जो कनेक्ट करता है उसमें भी आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है आपका सिस्टम में इंटरनेट चलाने के लिए काम में ले सकते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हमको आपको बताया, बहुत सारा काम में आता है लेन केबल, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि जहाँ तक आपका लेन केबल बिछाइएगा वहाँ तक आपका काम करेगा, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा वायर ज़्यादा रहेगा उतना आपका स्लो होगा, ठीक है। वायर कम रहेगा तो स्पीड ज़्यादा रहेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब रोटर लगाया वहाँ दुलदुलिया में और नेटवर्क लेकर आ रहा है यहाँ फिर पैतरी में, तो ऑटोमेटिक है कि स्लो होगा। वायर में तो समय लगेगा ना आने जाने में। और उसके अंदर जो होता है क्लास होता है, ये भी चीज़ थोड़ा सा जान लीजिए कि उसके पूरे जब भी डिटेल पढ़िए उसमें क्लास होता है। क्लास 6 का आता है, 7 का आता है, 8 का आता है, और ये 5 का भी आता है, ठीक है। सबसे बेहतर जो होता है 6 का क्लास होता है। अब 6 का क्लास का मतलब समझते हैं कि उसमें 6 लेयर है, ठीक है। कितना लेयर है? 6 लेयर है, ठीक है। उसको जिससे आप फाड़िएगा ना उसका कवर, उसमें 6 लेयर मिलेगा, ठीक है। जिससे कि हम लोग का बिजली वाला वायर होता है ना, सब एक ही में लपेटा रहता है ना, एक वायर में तो सब पूरा लपेटा रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है, अलग अलग लेयर होता है, 6 लेयर होता है, और सबका कलर अलग अलग होता है, ठीक है। एक जैसे कि आपका डार्क व्हाइट है तो एक डार्क व्हाइट है, एक लाइट व्हाइट है, एक डार्क ब्लू है तो एक लाइट ब्लू है। उस प्रकार से कलर आपका 6 कलर का मिलेगा, ठीक है। उससे आप जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास था, ठीक है, पुराना था तो हम उसको पार के क्या किया, बिजली में काम कर रहे हैं। मतलब हल्का फल्का जो है किसी को बल्ब जलाना है तो बल्ब जल सकता है, ठीक है। उसमें कॉपर का रहता है, कॉपर का भी आता है, एल्यूमिनियम का भी आता है। और ये मार्केट में 25 रुपया मीटर मिलेगा, 25 से 30 रुपया मीटर मिलता है, ठीक है। वह आपका लेन केबल, ठीक है। और उसका लास्ट पिन में जो लगता है उसका बोलता है पंच, अथी आपका फाइबर का रहता है, ठीक है। उसको पंच टूल से उसको जमाया जाता है, मतलब पंच टूल से उसको दाबा जाता है पिन को, ठीक है। उसको RJ45 पिन बोलते हैं, आर जे
45, उसका नाम ही है पिन का RJ45। मार्केट में बोलिएगा किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में RJ45 पिन दीजिए तो वो आपको देगा, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर का दुकान में देगा, अदर दुकान में नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एटीएम का सुविधा ये नेटवर्किंग से होता है ना। एटीएम एटीएम जो सुविधा होता है वो नेटवर्किंग से होता है। सिंपल फंडा है कि एटीएम जब भी आप कार्ड डालते हैं तो आपको वेरीफाई पहले करता है अकाउंट, तभी ना आपका पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं। तो वो किससे सुविधा होता है, डायरेक्ट वो नेटवर्क से रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया, यह व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग, ठीक है। ये नेटवर्क से होता है क्योंकि एटीएम पेटीएम जितना भी चलता है आपको ये इंटरनेट से ही चलेगा, और वहाँ पे सुविधा उसको, एटीएम जो होता है एटीएम मशीन वो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तभी ना आपका वर्क करता है। एटीएम डालते हैं, कोई भी डालते हैं तो वहाँ पे दिखाता है अकाउंट में इतना पैसा, या 10,000 निकालना है या 20 निकालना है, वो आपको पता चल जाता है, निकाल लेते हैं, ठीक है। और मैसेज भी आ जाता है आपके पास। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है वेब पेज का एक वर्ड जिससे यह क्लिक करने पर यह दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। सर वेब पेज का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आप साइट पे गए हैं, ठीक है, वहाँ पे दूसरा लिंक मिल जाता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपको जैसे लिंक रहता है ना, लिंक को क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गूगल पे कंपनी का सर्च किए, मान लीजिए मेरा कंपनी सर्च किए, ठीक है, मेरा कंपनी देखते देखते और किसी का कंपनी का आ गया लिंक, साइट आ गया, वेबसाइट, उस पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसका खुल जाता है, खुलता है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। हाइपर लिंक, हाँ। किसी भी चीज का लिंक आप जनरेट करके उसको डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिंपल फंडा है यूट्यूब वीडियो का लिंक, ठीक है। वो लिंक पे जैसे अब जैसे कि फेसबुक पे जाता है, तो फेसबुक पे जब भी जाता है तो उसका चैनल का लिंक डाल देता है, और जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसका चैनल पे पहुंच जाते हैं। सिंपल फंडा है समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। चलिए आगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ईमेल भेजने समय किसी भी लाइन संदेश की विशेष वस्तु के बारे में बता देती है, वो कौन होता है, सब्जेक्ट। कहने का मतलब है जब भी किसी को ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट डालना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब है कि आप उस डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत क्या चीज़ है, ठीक है। कोड भाषा नहीं, आप लिख देते हैं कि नहीं ये फाइल है, या मान लीजिए कंप्यूटर का हाँ मतलब सब्जेक्ट हो गया आपका, जिसे सब्जेक्ट पूछता है ना। जैसे कि हम गए थे कल, हाँ विषय, तो परसों गए थे सीए के पास, ठीक है। तो गए थे तो वो सबसे पहले पूछा कि आपका कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो हम बोले ये कंपनी एक्सेस कंप्यूटर अकेडमी, ठीक है। वो पहले चेक किया, इसके बाद बोला है या नहीं है, इसके बाद बोलेगा कि आप सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब है कि आप कौन सा वर्क करने वाला है इस कंपनी में, ठीक है। वो चीज़ आपको थोड़ा सा लिख के उसको देना पड़ेगा, तब उसको 10 पेज 20 पेज में उसको बढ़ा के तब वहाँ पे सबमिट करता है सिग्नेचर के, ठीक है। वो चीज़ सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप किसी को ईमेल जब आप भेजते हैं ना, तो वहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, तभी आपको मैसेज जाएगा। मतलब सब्जेक्ट में ये चीज़ पता चल जाता है कि आपका पैन कार्ड है कि आधार कार्ड है या फोटो है या और कोई डॉक्यूमेंट्स है या अदर कोई लिंक है, तो वो चीज़ लिख दीजिएगा तो और जिसके पास जाएगा तो वो समझ जाएगा तुरंत, ठीक है। नहीं तो उसको खोल के देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है कौन सा डिवाइस है जिसका प्रयोग यह टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर यह डाला या ट्रांस ट्रांसमीटर करने के लिए किया जाता है, किसका होता है, मोडेम का। अब हम बता देते हैं मोडेम क्या होता है। मोडेम पहले के समय में जो है लैपटॉप में जब वाईफाई कनेक्ट नहीं होता था, वाईफाई सिस्टम उतना सुविधा नहीं था लैपटॉप के अंतर्गत, तो आपका जिस प्रकार से पेन ड्राइव आता है ना, उसी प्रकार से आप लोग का पेन ड्राइव टाइप का आता था, लंबा टाइप का मोडेम उसको बोलते थे, उसमें सिम लगता था, ठीक है। बहुत सारा कैफे में उसमें सिम लगा के और फिर आपका यूएसबी में लगा के फिर तब आपको इंटरनेट चलता था, उसी को हम लोग मोडेम बोलते थे, ठीक है। मोडेम का अभी यूज नहीं है, पहले है, ठीक है। अब मोडेम खोजने के लिए जाएगा तो बुड़बक बुझेगा, ठीक है, क्या मोडेम का समय खत्म हो चुका है, पहले था, ठीक है। उसमें सिम लगता था जैसे मोबाइल में सिम लगता है। 1500-1700 रुपये, ठीक है। 1500-1700 पहले का समय। और सिम लगा के मोटा मोटी मान लीजिए कि 2000-2500 जाएगा, तब आप इंटरनेट लैपटॉप से चला सकते हैं जोड़ के, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। 81 तक ना। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, बोलता है कौन सा डिवाइस है जिसका जो प्रयोग ये आपका मोडम बता रहे थे ना। मोडम हम बताए थे कि मोडम आपका साथ ही सिम लगाने के लिए आता था, ठीक है। सिम इंटरनेट के लिए, इंटरनेट पहले लैपटॉप में कैसे चलता था, तो इंटरनेट पुराना समय में आपको मोडम लगाना पड़ता था, ठीक है। अब मोडम के अंतर्गत आपका क्या आता था, सिम लगाना पड़ता था, तभी आपका इंटरनेट चलता था, ठीक है, उसी को बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोलते हैं कौन सा पद केवल नेटवर्क का यह कनेक्शन है जिससे साथ जोड़ा जा सकता है, तो किसके, तो इंटरनेट का, ठीक है। अब अभी मान लीजिए कि अभी इंटरनेट बंद हो जाता है किसी कारण से, पब्लिक का इंटरनेट, तो कितना जी पाएगा, है? क्योंकि इतना लगाव है और इतना बिजनेस में सब इंटरनेट से संबंधित जुटा हुआ है, सब चीज सारा इंटरनेट से जुटा हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोलता है कौन सा पद केवल नेटवर्क का ही कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है, तो बोलता है कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है, तो किसको बोलते हैं, इंटरनेट। यह इंटरनेट सबके साथ रहता है, मतलब कहने का मतलब सबके साथ नहीं रहता, सब काम के अंतर्गत आपका इंटरनेट का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहे हैं, एक बार फिर से पढ़िए। क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, ठीक है। ईमेल का को क्या बोलते हैं, ईमेल को क्या कहते हैं, अति अनसॉलिड ईमेल को क्या कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं, ठीक है, स्पैम कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए। बोलते हैं किसका प्रयोग करते हुए केवल वेब पेज का कोड लिखा जाता है, तो किसका प्रयोग करके, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको HTML बोला जाता है, ठीक है। HTML और एल, ये जो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है ना, इसी का मदद से जो होता है हम लोग का वेब पेज का बनाया जाता है डिजाइन, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी को HTML बोला जाता है, ये नोटपैड में रनिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि HTML का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो HTML का पूरा नाम क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो हिंदी में था, यहाँ पे इंग्लिश में है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। उसे क्या कहते हैं, वह डिवाइस जो जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, गेटवे कहते हैं, ठीक है, गेटवे कहते हैं। चलिए अब इसका देखिए HTTP का, कौन HTTP का उपयोग करते हैं, तो ये वेब पेज। अब यहाँ पे HTTP का फुल फॉर्म पता है, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो होता है ना, हम लोग का वेब पेज जो होता है उसका जो होता है सेफ्टी करता है, सुरक्षित करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाँ हाँ प्रोटोकॉल करता है, ठीक है। जिसे HTML का काम था कि वहाँ पे वेबसाइट को बनाना, ठीक है, ये वेब पेज को बनाना, लेकिन इसका काम क्या है, वेब पेज को सुरक्षित करना, ठीक है। अदर कोई व्यक्ति वहाँ पे प्रवेश ना कर पाए, आपको जो लॉक करता है उसको सेफ्टी करता है HTTP, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, स्पैम किसे कहते हैं, तो स्पैम किसे कहते हैं, तो अभी तो आप पढ़े थे ऊपर में कि स्पैम जो होता है किसको, ऑन सॉलिड ईमेल को कहते हैं, अभी उसका ऊपर में जो जस्ट पढ़े थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। बोलता है कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग गूगल पे जाते हैं और गूगल पे किसी का साइट भी आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखेगा, होम पेज, ठीक है। जिससे कि आप लोग सिंपल सी फंडा में समझ सकते हैं कि ये आप लोग कंप्यूटर क्लास करते हैं तो कोई भी चैप्टर जब आप ओपन करते हैं तो कहाँ रहते हैं, तो होम पेज पे रहते हैं। बाकी आपको जरूरत पड़ता है ना इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब या रेफरेंस टैब, तभी ना आप प्रवेश करते हैं, और नहीं तो होम टैब पे जब भी ओपन करते हैं तो कहाँ रहते हैं, होम टैब पे। तो उसी प्रकार से जब भी आप गूगल को ओपन करते हैं तो किस पेज पे रहते हैं,
तो होम पेज पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बोलते कंप्यूटर को इंटरनेट में मदद जोड़ने में मदद करता है तो कौन करता है, तो ब्राउजर करता है। ब्राउजर के बिना क्या आपका चल सकता है, नहीं चल सकता है, जैसे गूगल ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर तो और बहुत प्रकार का आता है आपका, लेकिन सबसे अधिक उपयोग करने वाला कौन सा ब्राउजर है, तो आपका गूगल का। ठीक है, गूगल का आपका ब्राउजर सबसे अधिक उपयोग करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्या है ओ आर जी। ओ आर जी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो संगठन से है। ओ आर जी का संबंध किससे है, हाँ हाँ, फुल फॉर्म होता है ओ आर जी का, और ओ आर जी का फुल फॉर्म होता है वह, और किससे संगठन संबंध है, तो आपका संगठन से। ठीक है, हाँ एक संस्था है। चलिए आगे पढ़िए। सी ओ एम डोमेन का संबंध किससे है, तो ये सी ओ एम जो होता है ना, आप लोग वेबसाइट में लगाते हैं लास्ट में सी है। ठीक है, और वेबसाइट में उसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम होता है। हम ईमेल आईडी में बताएंगे यूजर नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, और अभी इतना समझ लीजिए कि डोमेन नेम दो होता है। ठीक है, एक आई एन होता है और एक कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से कम होता है, दो होता है, दो अलग अलग होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ये दोनों में से जो है वेबसाइट में लास्ट में एगो उपयोग होता है। ठीक है, इसी को हम लोग डोमेन नेम होता है बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये व्यवसाय व्यापारिक संस्थान से होता है। व्यापारिक बोलिए या किसी का वेबसाइट जो बनता है ना, वो वेबसाइट में आपका यूज होता है, इनका यूज होता है या कम का यूज होता है। ठीक है, चलिए उसी को हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, भारत में इंटरनेट शुरुआत कब से हुई, तो 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, अब देखिए 15 अगस्त 1995 में, अब मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना पड़ता है 1996, इसका मतलब एक साल पहले। ठीक है, हमको आने से एक साल पहले हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे। हाँ आप आए थे तो था इंटरनेट। हाँ हमको एक साल पहले आ गया था, हमको आने से पहले एक साल इंटरनेट आ गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। वह सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ था, उससे पहले इंटरनेट आ गया। ठीक है, चलिए। इंटरनेट से संबंधित एफ टी पी का शब्द का पूरा रूप क्या है, ओ ये छूट गया था। संचार संचार के उद्देश्य के कंप्यूटर में क्षेत्रीय प्रयोग होता है तो क्या होता है, ये मोडम होता है। मोडम तो आप भूल जाइए, मोडम का जो खत्म हो गया है। ठीक है, अब अभी मोडम नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ क्वेश्चन आपका, इंटरनेट से संबंधित एफ टी पी शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है, तो या इसका क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये फाइल को ट्रांसफर करने में आपका एफ टी पी का काम करता है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंतर्गत। ठीक है, और वो कहाँ करता है, तो इंटरनेट पे। इंटरनेट पे किसी को फाइल भेजते हैं ना, तो उसका काम जो होता है एफ टी पी का काम यही रहता है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है, मतलब फाइल जो भी ट्रांसफर करता है उसका सेफ्टी करता है। ठीक है, उसका क्या करता है, सुरक्षित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि www का शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है, तो किससे संबंध रखता है, ये डायरेक्ट जो होता है वेबसाइट से संबंध रखता है। ठीक है, वेबसाइट बनाने से पहले सब में www का यूज किया जाता है। www का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन www क्यों यूज किया जाता है, ये चीज पता है, नहीं ना, वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है। क्यों लगाएंगे शुरू में, नहीं लगाएंगे नहीं चलेगा, नहीं सही जगह पे नहीं लगाएंगे तो नहीं सर्च में आएगा। ये www वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, दुनिया का वर्ल्ड का कोई भी कोना में आपका वेबसाइट को सर्च कर सकता है। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है, इसलिए ये वेबसाइट का शुरू में लगाया जाता है। मान लीजिए कि तुम्हारा कंपनी को अमेरिका में सर्च करेगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब www लगे नहीं किया तो कहाँ से अमेरिका में सर्च होगा। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब का मत अर्थ ये होता है। ठीक है, इसलिए वेबसाइट के सबसे शुरू में
यूज किया जाता है।